नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से। विषय है कि क्या शिवसेना विषय यह है कि शिवसेना को क्या शरद पवार ही समाप्त करना चाहते हैं। तो इसी विषय पर हमारी चर्चा के लिए हमारे साथ में है हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी। थत्ते जी, ये चर्चा बड़े जोरों में है लोगों के बीच में, क्या शिवसेना को शरद पवार जी ही समाप्त करना चाहते हैं? सर देखो, अभी जेपी नड्डा जी ने हाल ही में बोला कि हम प्रादेशिक पार्टी जितनी हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट यही बोला, शब्द अच्छे यूज़ किए मगर बोला तो वही जी। अभी महाराष्ट्र में ऐसा है कि महाराष्ट्र में प्रादेशिक पक्ष जो बोलते हैं, पार्टीज़ बोलते हैं, क्षेत्रीय पार्टी, उनमें से एक है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी का भले आप अखिल भारतीय वगैरह कुछ बोलो, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है, महाराष्ट्र बाहर के बनी है। तो महाराष्ट्र में वो है और शिवसेना है। अभी शिवसेना के तो दो ये हो गए। तो अगर राष्ट्रवादी को ऐसी सिचुएशन पैदा करनी है कि भाई राष्ट्रीय पार्टी पहले कांग्रेस थी जी, उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी जब निकाली तब उनके मन में था कि महाराष्ट्र में तो मैं मराठा समाज, फिर ओबीसी, दलित, मुस्लिम, ये सबको इकट्ठा करके कांग्रेस को ही ख़त्म कर दूं जी। तो उनकी पहली मनीषा, जिसके कारण, और उन्होंने मुद्दा भी उठाया तो सोनिया जी के परकीय होने का, फॉरेनर होने का मुद्दा उठाया। उसके ऊपर तो 99 में उन्होंने पार्टी तोड़ी जी। बाद में वो शामिल होंगे मंत्रिमंडल में, वो बात अलग है, वो पवार साहब है, उनका वो नीति डबल गेम वो हमेशा करते हैं। और उन्होंने पार्टी तोड़ी तब उनको ऐसा लगा था कि महाराष्ट्र में मैं कांग्रेस ही ख़त्म कर दूंगा, खुद कांग्रेस बन के रहूँगा, मेरी राष्ट्रवादी ही महाराष्ट्र की अकेली कांग्रेस बनेगी। मगर वो हुआ नहीं। इसका एक कारण ऐसा है कि पवार साहब बड़े विद्वान नेता हैं, राजनीति निपुण, चाणक्य जैसे नेता हैं, मगर उनमें एक कमी है जिसके कारण उनको 99 प्लस जो उनके पॉइंट्स हैं वो जीरो हो जाते हैं, और वो है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, भरोसा। उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो संजय ने उठाया, शिवसेना ने भी कुछ हद तक उठाया, सब ने उठाया, कांग्रेस वालों ने भी जब उनको कोई तकलीफ आई तो शरद पवार का फ़ायदा उठाया, मगर भरोसा कभी नहीं किया। सर नरसिंह राव जब पंतप्रधान बने तो शरद पवार को ही बनना तय था, मगर सोनिया के इर्द गिर्द जो लोग थे उन सब ने उनको बताया कि पवार साहब के ऊपर आप भरोसा मत करो, अगर उनको आप प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो ये समझो कि कांग्रेस गई वो आपके हाथ से, आप कांग्रेस की कुछ नहीं रहेगी, साल भर में वो आपको जीरो नील कर देंगे, पार्टी भी अपने हाथ में ले लेंगे, प्राइम मिनिस्टरशिप तो उनके पास रहेगी। आखिर कुछ पलों में उन्होंने सबका सुनने के बाद, और उसमें सब थे जी। अभी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, मोतीलाल वोरा गए वो बेचारे, अभी वो सब थे, इन्होंने सोनिया को बार बार बोला इसके ऊपर भरोसा मत करो, आप डूब जाएगी। मराठी में एक कहावत है, काय दुसऱ्यावरी जो विश्वासला त्याचा कार्यभाग बुडाला, किसी और के ऊपर जो भरोसा करेगा उसका कार्यभाग डूबने वाला है। तो पवार साहब का नंबर 1 है उसमें कि उनके ऊपर भरोसा किया ना आपने, मतलब आप डूबने वाले हैं, और जिसको जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। हाँ, वो भी है ना उनका, क्योंकि उनका बोलेंगे उसके बारे में। मगर जैसे उस समय उन्होंने और एक कोशिश की थी कि देश भर के जो नेता हैं नॉन बीजेपी जी, उनको इकट्ठा करने की कोशिश की, जो चंद्रबाबू नायडू ने कुछ हद तक की, नीतीश कुमार ने भी कुछ हद तक करके देखी, अभी तेलंगाना का वो चंद्रशेखर भी कोशिश में लगा है, ममता बनर्जी ने भी की, उनको भी सफलता नहीं मिली। मगर सबसे असफल रहे पवार साहब, क्योंकि देश का एक भी नेता, किसी भी पार्टी का, किसी भी प्रांत का इनके ऊपर विश्वास रखने को तैयार नहीं है तैयार। कोई नहीं चाहता कि इनको कुछ यूपीए का चेयरमैन बनाओ या ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रमुख बनाओ, या तो उन्होंने देखो, बाहर की बात छोड़ो, उनका जो माढ़ा लोकसभा मतदार संघ है, हाँ, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। एक छोटा आदमी सामने खड़ा होने वाला था उनके,
मगर उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हुआ था कि भाई माढ़ा के जो वोटर्स हैं वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, मेरे को गिराएंगे और मेरी करियर ख़त्म। आज तक वो हारे नहीं है ना कभी। बिल्कुल। वो बोले ज़िंदगी की पहली हार मेरी यहाँ हो जाएगी तो अच्छा नहीं दिखेगा। वो विड्रॉ किए। उस समय तो बोले कि मैं अभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, मगर बाद में तो राज्यसभा में आ गए। वो तो उनकी खासियत है कि जो नहीं करूँगा बोलते वो करते, नहीं बोलूँगा बोलते वो सब है। तो अभी ऐसा हो गया कि उन्होंने अपना लक्ष्य ये बनाया कि भाई चलो ऑल इंडिया लीडर तो मैं बनने की कोई चांस नहीं है। एक संजय राउत छोड़ के मेरा कोई नाम भी नहीं लेता है, संजय ही लेता है। भाई ये पीएम बनेंगे, ये बनेंगे, ये प्रेसिडेंट बनेंगे, वो हवाई छोड़ता रहता है। मैंने एक बार खुद संजय को बोला कि तुम ये पवार साहब का नाम लेते हो, प्राइम मिनिस्टरशिप वो करो, यूपीए वो करो, प्रेसिडेंट वो करो, तुमको लगता है सच में कि ये ऐसा कुछ बन सकते हैं? वो बोला अनिल कैसे है ना कि वो बनेंगे नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है, मालूम है कि वो बनेंगे नहीं। वो बोलने में क्या हर्ज है? बोला तू लाइटली लेता है, चर्चा तो हो जाती है उसी बहाने। वो बोला चर्चा हो जाती है और पवार साहब को मन ही मन में अच्छा लगता है कि भाई चलो संजय ने मेरा नाम ले लिया, चर्चा तो हो गई देश में, कम से कम 3 दिन हेडलाइन तो बनी, क्या पवार साहब प्रेसिडेंट बनेंगे, क्या पीएम बनेंगे, क्या यूपीए के चेयरमैन बनेंगे। अभी वो ऐसी उम्र के इसमें पहुँचे, पड़ाव पे पहुँचे हैं कि यहाँ पे नाम की चर्चा होने के लिए भी वो उल्टा सीधा नहीं कर सकते कुछ। तो संजय का काम इतना ही था कि उनका नाम लेके नाम की चर्चा करो। मैंने एक बार संजय को भी ये पूछा, अभी ये क्या हो रहा है? संजय है जेल में, इसके लिए उसको मैं सबूत के तौर पे कहीं पेश नहीं कर सकता हूँ। लोग बोलेंगे देखो ये जेल में गया है, इसके नाम पे ये क्या क्या बोल रहा है। मगर जब बाहर था तब भी मैं बोलता था, संजय का हवाला देके बहुत उर्सकर तो ये बोलता था कि ये महाप्रवक्ता का प्रवक्ता अनिल दत्त है। तो मतलब सब जानते थे कि भाई। मैं एक बार उसको पूछा था कि तुमको ऐसा डर नहीं लगता है कि जैसे प्रमोद महाजन ने मेरे को, किसी और को नहीं, मेरे को बोला था, बाला साहब थे और शिवसेना बीजेपी युति की चर्चा हो रही थी, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, कि तुम शिवसेना और बीजेपी की युति करना क्यों चाहते हैं? प्रमोद महाजन ने मुझे बताया कि देखो बाला साहब की उम्र हो जाएगी और वो एक्टिव नहीं रहेंगे, वो शब्द ज़रा ऐसा ही यूज़ करना पड़ता है ऐसे ही, तो बोले एक्टिव नहीं रहेंगे, तो मेरा ख्वाब ये है कि शिवसेना पूरी की पूरी बीजेपी में विलीन हो जाए, विसर्जित हो जाए। उस ख्वाब को अगर मुझे साकार करना है तो मेरे को अभी से बीजेपी और शिवसेना को एक साथ रखना है, एक साथ लाना है। और शिवसैनिकों को ये भरोसा होना चाहिए कि भाई बीजेपी के साथ भी हम उतने ही कंफर्टेबल है तो वो आएंगे। उस समय उद्धव उभर के नहीं आया था। बिल्कुल। तो संजय ने मुझे बोला कि देखो अब शिवसेना को सबने बहिष्कृत किया था, शिवसेना का नाम लेते ही कांग्रेस वाले ऐसे बोलते थे जैसे ये चिपकली पड़ती है वैसे, है नहीं शिवसेना वो तो क्षेत्रीय पार्टी है, वो तो मराठी लोगों की पार्टी है, वो तो जातीयवादी है, वो तो धार्मिक है। वो बाला साहब ने जो ये किया था, एग्रेसिव भी है, एग्रेसिव तो है ही, मगर वो तुम्हारा अयोध्या के बारे में उन्होंने बोला ना, तो तोड़ दिया, तो मेरे को अभिमान है मेरे शिव सैनिकों का, उसकी वजह से जो प्रतिमा बनी थी वो कांग्रेस को नहीं चल रही थी। बाकी जो राज्य में यूपी बिहार यहाँ वहाँ जो नेता थे वो बोलते थे ये तो मराठी के लिए लड़ रहा है, यह हमारे साथ कैसे आ सकता है। यहाँ तक चर्चा होती थी ना कि क्या कांग्रेस शिवसेना के साथ जाने के कारण यूपी के इलेक्शन पर उसका बुरा असर पड़ेगा। यहाँ तक भी हुई ना अभी चर्चा, आदित्य के जब एमबीए बनी थी, अभी हुई थी। तो शिवसेना एक बहिष्कृत जीवन जी रही थी, उसको कोई साथ में लेने को तैयार नहीं था। बीजेपी ले रही थी क्योंकि उनका भी अपना ख्याल था और हिंदुत्व का एक धागा वो दिखाने के लिए उनको था। और उनको भी महाराष्ट्र में कैसे है ना, बीजेपी की नीति कैसी है ना, वो बीजेपी की नीति का एक मैं अच्छा उदाहरण दूं, मराठी में मुझे वो है ना, हमारे यहाँ हापुस का जो आंबा आता है उसको हम कलमी आंबा बोलते हैं जी। और हापुस का आम जो है वो डायरेक्ट पेड़ पे नहीं उगता है, उसको कलम करके एक पेड़ का दूसरे जहाँ पे लगाया जाता है उसके ऊपर वो उग के आता है। तो बीजेपी ने ऐसा सोचा था कि शिवसेना का जो वृक्ष है उसका तोड़ेंगे, कलम बनाएंगे और हापुस आंबा पॉलिटिकल बनाएंगे। तो संजय ने मुझे उस समय बताया
कि हमको अभी राष्ट्रवादी की वजह से रिकॉग्निशन मिल रहा है कि हम अछूत नहीं हैं, जी, आइसोलेटेड नहीं है, अकेले नहीं है। इसलिए बोला राष्ट्रवादी के साथ जाना हमारे हित में है। बाद में उसने तो कांग्रेस को भी मैनेज किया, पवार साहब ने किया ना, वो 50% किया, 50% खुद उद्धव अपने संजय राउत ने किया। तो ऐसा हो गया कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसको कोई साथ में लेने को तैयार नहीं। बाद में राष्ट्रवादी जब इनके साथ आई, देखो राष्ट्रवादी को चॉइस था, अजीत दादा पवार जब मुख्यमंत्री बने तब वो उप मुख्यमंत्री बने, तो उनको और फडणवीस को पवार साहब की सम्मति थी, मोदी साहब से बात हो गई थी। वो तो सुप्रिया सुले ने सेकुलरिज्म का मुद्दा बहुत ही टाइट कर दिया, करके नहीं हुआ, कई बार जिक्र तो नहीं तो बीजेपी भी राष्ट्रवादी के साथ और राष्ट्रवादी भी। तो राष्ट्रवादी वालों ने सोचा कि शिवसेना को अगर हम अपने में ही धीरे धीरे, ये कहते हैं अजगर जो रहता है ना, अजगर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अजगरी बोलते हैं, तो वो जैसा अंदर गिरंकृत करता है, वैसा उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे शिवसैनिक और इसका एज ग्रुप एक है राष्ट्रवादी का जी, तो जैसे ही बाला साहब वीक हो जाएंगे या उद्धव वीक पड़ेगा तो लोग बोलेंगे कि भाई जहाँ पे सत्ता मिल सकती है, जहाँ पे पद मिल सकते हैं, ऐसा तो शिवसेना अभी उद्धव जी की रही नहीं, तो चलो राष्ट्रवादी में जाते हैं। और पर्टिकुलरली मराठा यूथ जो बड़ी संख्या में है वो शिवसेना के बदले अपने को प्रीफर करेगा और अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनेगी। शिवसेना को दुर्बल करना है तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमको इनॉकुलेशन करते हैं, समझो कॉलरा का इनॉकुलेशन करते हैं, तो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी में मरे हुए कॉलरा के जंतु जो है वो छोड़ते हैं, वो अपनी ये जो वाइट ये रहती है पेशी वो लड़ती है और अपने को स्ट्रांग बनाती है। तो उन्होंने ऐसा इनॉकुलेशन शिवसेना के राष्ट्रवादी के संबंध में निर्माण किया कि भाई उसका शिवसेना का प्रतिकार कर सके वो, और किया उन्होंने। अभी ऐसा है कि हर गांव में स्पर्धा तो शिवसेना और राष्ट्रवादी के बीच में ही थी, भाजपा और इसके बीच में थी नहीं कभी, जाति के हिसाब से, सब हिसाब से। और उनको आशा थी कि उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे, ऐसा ये बात सही है कि उद्धव नहीं बनना चाहता था, उसकी बीबी ने उसको मनाया करके वो हुआ, ये बात है, मगर उसको सम्मति दी उन्होंने। इसका कारण ये है कि उद्धव जैसे मुख्यमंत्री बनेगा तो उसके जितने भी वीकनेसेस हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे और जितना भी ब्लेम महागठी सरकार में आएगा वो उसके ऊपर जाएगा, उद्धव के ऊपर। वो तो हुआ, महागठी सरकार की हर कामयाबी पवार साहब ने, अजीत दादा पवार ने लूट ली, अपने क्रेडिट खाते में जमा कर दिया, और जो भी घाटा हुआ वो शिवसेना के अकाउंट में चला गया। भ्रष्ट कौन है? इनका अनिल देशमुख है और नवाब मलिक है, ये बात पीछे रहेगी, बातें चलती रहे अनिल परब से लेके सबकी, ऐसा हो गया। तो पवार साहब का इरादा पक्का था। अभी क्या होगा? मेरे को ऐसा लगता है कि अगली लड़ाई शिवसेना का शिंदे गुट जो है वो प्रबल हो जाएगा। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं हम लोग, और कोर्ट जो करेगा वो न्याय होता है, मगर ऐसा लगता है कि कोर्ट न्याय के पक्ष में जाएगा, इसका मतलब वो शिंदे के पक्ष में जाएगा। देखो अभी होता है कि नहीं, हम यही बोलेंगे न्याय किया। और एक दिन तो इन्होंने सामना में हेडिंग किया था कि अगर कोर्ट का निर्णय हमारे साइड में आता है तो ही लोकशाही, तो ही न्याय। ये ऐसा नहीं होता है, जो होता है वो न्याय होता है और उसको आपको मानना पड़ता है। तो अगर शिंदे का ही शिवसेना मजबूत हो गई और बीजेपी के साथ हो गई तो इनकी जो शिवसेना है वो इतनी दुर्बल हो जाएगी उद्धव जी की, कि वैसे ही राष्ट्रवादी बोलेंगे कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलके ही चुनाव लड़ेंगे, शिवसेना को अपने बल पे लड़ने दो। तो उनका बल जो है वो समझो 100 था, वो अभी 30 है। शिंदे के बगावत के बाद वो 30 का भी 10 हो जाएगा। तो शिवसेना दुर्बल होने का क्रेडिट किसके पास जाएगा फिर? यही तो हमारा सवाल। भाजपा के पास नहीं जाएगा, पवार साहब के पास जाएगा, क्यों? उन्होंने उनको सत्ता में बिठा के सत्ताच्युत कर दिए। सत्ता में बिठा के उन्होंने सत्ता से ही उनको निकाल दिया और लोगों के दिल से निकाल दिया। एक अपयशी मुख्यमंत्री जो कुछ नहीं कर पाता है, ऐसा मुख्यमंत्री, दुर्बल मुख्यमंत्री, खाली आता है और दिखता है, एक शोकेस में बटाया हुआ और शोपीस जैसा रहता है, वैसा मुख्यमंत्री। सर महाराष्ट्र में पवार साहब भी मुख्यमंत्री रहे,
कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे, वो एक्टिव थे। अभी एकनाथ शिंदे भी देखो किस तरह से एक वाइब्रेटिंग उसका ये है, लोगों के बीच में भी लोगों के बीच में जाके जो करता है, उसकी तुलना में लोगों को अब लगने लगा है कि ये उद्धव जी तो कुछ करते ही नहीं थे यार। और ये इम्प्रेशन पवार साहब ने हमेशा बनाया, क्योंकि मीडिया का बहुत सारा तबका उनके हाथ में है। देखो शिवसेना के खिलाफ जो लोगों ने मीडिया में बातें उठाई वो सब पवार साहब के अंकित है, ये सबको मालूम है। जो भी चैनल चलते थे ना शिवसेना के खिलाफ, अभी एक चैनल बोलते हैं उद्धव जी ने उसको बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन करके अपने साथ रखा है, वो करता है उनके साथ में, बाकी सब खिलाफ है क्योंकि वो पवार साहब के अंकित चैनल है जी। तो पवार साहब पक्का अगली इलेक्शन में शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे, ये छोटी शिवसेना के साथ। अभी ऐसा बोलना शुरू कर देंगे शिंदे और ये नहीं, छोटी शिवसेना बड़ी शिवसेना, बड़ी शिवसेना, तो बड़ी शिवसेना शिंदे साहब की है, उसको भी साथ में नहीं लेंगे। कोई ऐसा मुद्दा उठाएंगे कि इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे, मगर हमारी मैत्रीपूर्ण लड़त होगी, वो भी भारी है। वो क्या क्या नए नए आइडिया निकालते हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ भी एक बार ऐसा करके देखा कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, मगर हमारी मैत्रीपूर्ण हो, मतलब हम गला काटेंगे मगर प्यार से काटेंगे, ऐसा था। तो मुझे लगता है कि शिवसेना के बुरे दिन जो आए हैं उसमें राष्ट्रवादी का बड़ा हिस्सा है, और भी बुरे दिन जो आएंगे उसमें भी पवार साहब की राजनीति सफल होगी। और कौन जाने कल अजीत दादा भी एकनाथ शिंदे हो सकते हैं, वो अलग वीडियो का मामला रहेगा। धन्यवाद तत्ती जी। तो तत्ती साहब का कहना यही है कि शिवसेना के डाउनफॉल के पीछे शरद पवार जी का ही हाथ है। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद है लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। महाराष्ट्र सहित देश के विश्लेषण पर चर्चा के लिए हमारा चैनल देखते रहिए मुद्दा भारत।